Hi, welcome back दोस्तों. This is me जोशी सर and what are observing? Yes, ये है हेड पुली से टेल पुली तक का डिजाइन का पार्ट. तो दोस्तों इसके पहले के सेशन में हमने हेड पुली, शाफ्ट एंड बेयरिंग में काम किया था. आज वही काम आगे बढ़ाते हैं टेल पुली, शाफ्ट एंड बेयरिंग के साथ. तो एग्जैक्टली अगर सीधी बात करते हैं तो हेड पुली एंड टेल पुली में एक ही फंडामेंटल डिफरेंस है. हेड ऊपर आता है तो वहां पे दो टेंशन आते हैं, T1 एंड T2. तो नीचे आता है तो वहां के टेंशन होते हैं T3 एंड T4. ये दो बेसिक बातें छोड़ी तो दोनों के डिजाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है. मतलब क्या, वी कैन यूज द सेम पार्ट ऑफ प्रीवियस थिंग. इट इज अ टेल पुली, so we are going for cast iron. मटेरियल सिलेक्शन में GCI 20 दिया, हम लोग से सिग्मा यूटी 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर बना दिया. What you observing in a black box is our pulley. सही बात है, टेल पुली है. We can see the shaft, we can see the hub arrangement, and ये ग्रीन कलर से हमने उसके ऊपर बेल्ट पास किया है. B1 is the width of pulley, capital D is the total diameter of pulley. जनरली कैपिटल B1 जो होता है विड्थ, ये हम लोग B से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं. हम लोग वहां पे दोनों बाजू में मार्जिन देने की बात करते हैं. The minimum value of margin may move from 10 to 25, 30 mm because कम से कम नहीं देने का, because we are going to provide crowning of the pulley. तो साइड से टेपर आने वाला है तो थोड़ा सा पुली का डायमेंशन भी कम होता है. तो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायमेंशन, दैट इज मार्जिन देने की बात करेंगे. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पुली के डिजाइन के साथ. द बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला दैट वी आर हैविंग विद अस इज कैपिटल डी इज इक्वल टू के I into K1 into K2. What is I? I is the number of price that we are using. So already हमने previous session में I का value find out किया था. It was 5. K1 was the factor based on belt material, and वो belt material के लिए हमने K1 का range देखा था. The range of K1 is 1.26 to 1.6 था. तो उसमें से हमने एक 1.5 value assume किया. फिर हम लोग गए थे K2 पे. K2 was the factor which is based on angle of contact, angle of lap. तो सबसे पहले हमने वहां पे K2 थीटा के लिए डिसाइड किया था, एंड थीटा दैट इज एंगल ऑफ लैप हमने पाई या 180 डिग्री अज्यूम किया था. तो ये 180 डिग्री के लिए K2 का वैल्यू 100 एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है. एंड अगर आप पूछेंगे तो आई कैन गिव अ डिस्क्लेमर, वी आर यूजिंग सम स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, that is from Tata Magrar publications like Rudenko material handling systems, and वहां से ये बेसिक assumptions की वैल्यू हम लोग यूज करते हैं. तो चलिए आज K1 में आ गए, K2 में आ गए, and we are interested to find out capital D. What was capital D? It was I into K1 into K2, that is 5 into 1.5 into 100, and what we can say, it is 750 mm. So what we can say, the value of D is 750 mm. Now I am interested to find out width of it. Capital B1. क्या मिलेगा capital B1? It is capital B plus margin. And what is that margin? It's up to us. Already हमने discuss किया है. 10, 20 on each side. तो total में 40 आएगा, 50 आएगा. So I taken it as 50 mm. And we taken B1 is 850 mm. सही है. तो आज B1 and capital D ये दो बेसिक बातें अपने साथ है, जहां से हमने टेल पुली का डिजाइन कंप्लीट किया है. दिस इज अ पार्ट ऑफ टेल पुली. फिर आगे आते हैं एंड आगे चलते हैं शाफ्ट डिजाइन पे. तो दोस्तों अभी जब शाफ्ट डिजाइन पे जाएंगे तो सिंपल क्वेश्चन यही आएगा, शाफ्ट के ऊपर क्या माउंट है? टेल पुली माउंट है. पुली के ऊपर क्या है? सर टेक्निकली अगर परफेक्टली काम करना चाहेंगे, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू काम करना चाहेंगे, तो दोस्तों वहां पे आपको दो पॉइंट्स पे अच्छी तरीके से ध्यान देना है. वो है, what are the different total loads applied on the pulley on the shaft. मतलब शाफ्ट के ऊपर पुली को माउंट किया है, पुली के ऊपर बेल्ट है, एंड वहां पे अभी हम लोग टेंशन लेंगे. यस, द बॉटम पुली इज हैविंग टेंशंस T3 and T4, and everyone knows we already selected a T3 and T4 from previous station. तो शाफ्ट डिजाइन में आते हैं एंड वी आर अज्यूमिंग अ शाफ्ट लोकेटेड बिटवीन द बियरिंग, एंड इस शाफ्ट के ऊपर जो टोटल फोर्स आएगा, फोर्स ऑन द शाफ्ट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दोस टू टॉर्क्स टेंशंस, दैट इज T3 प्लस T4. तो यहाँ पे आज
चेंज करना चाहेंगे एंड वी आर गोइंग फॉर एफएस एज अ T3 प्लस T4। अगेन दो बेयरिंग के बीच में आपको स्पैन देखने को मिलेगा, उसे बोलेंगे स्मॉल एल, दैट इज अ बेयरिंग स्पैन। एंड बेयरिंग स्पैन के लिए हमने एक थंब रूल यूज किया है, इट इज 1.1 to 1.2 B1, it is 1.1 B1 already we have calculated it is 850, so we can say L is 935 mm। तो ये बेयरिंग स्पैन हो गया। अभी वापिस आते हैं यहाँ पे एफएस जो हमने छोड़ दिया था, दैट इज द कैलकुलेशन पार्ट, इट इज अ T3 प्लस T4 and we know T3 and T4 both are same, so the answer is 1467। तो अभी हम सभी को पता है हाउ टू डू द कन्वर्जन्स बिकॉज द डाटा ऑफ T3 and T4 इज इन KGF। तो आज ये एफएस KGF में मिलेगा, इंटू 10 करेंगे 4678 न्यूटन मिलेगा, इट इज 14,678 न्यूटन। इसकी को वैल्यू बढ़ाना है तो 15,000 तक भी दे सकता है, बट आई एम जस्ट कीपिंग इट एज इट इज, चॉइस इट्स आवर चॉइस। तो मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाता हूँ, कभी बढ़ा के दिखाया, कभी एज इट इज करके दिखाया, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर चलो इससे ना सर ना व्यवस्थित। तो एफएस आ गया 14,678 न्यूटन के साथ, और अभी हम लोग आगे चलेंगे, आगे आएंगे यहाँ पे वी गेट द वैल्यू से दोनों सेम है अपने, तो ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा। जो मोमेंट ऑफ सी का आंसर मिलेगा दोस्तों, आई एम इंटरेस्टेड टू सी। 3.43 it is 3.43, it is 3.43, it is 3.43। Please anyone the answer of shaft, please? See how easily we are completing the part. I'm waiting for answer from the student side. तो समथिंग 72 के पास बच्चों का आंसर आ रहा है, तो वी कैन टेक इट एज 80 mm। 80 पे आप ये आएगा 160, ये आएगा 250। So we can say now the shaft diameter is 80 mm and the diameter of hub and length of hub with empirical formula it is 2ds and 3ds, the answer is B। मिलते हैं अगले पार्ट में बेयरिंग डिजाइन।